Good morning, students. Today we will discuss about the inverse trigonometric functions. Class 12 मैथमेटिक्स का जो आपका टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अच्छे से समझना है वही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, क्योंकि बीच में आपको दिखाई दे रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक, या तो आपको अभी हमने जो आपका पहले वाला लेसन है अभी समझे हैं, तो उसमें हमारे फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस की है। इनवर्स फंक्शन को भी हमने वहाँ पर डिफाइन किया है, बीच में और ऐड किया है इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी फिर वही ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आ गया है तो ट्रिग्नोमेट्री का जैसे आपको पहले भी बताया गया है 11th क्लास का जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो आपका तैयार आपको कर लेना अच्छे से। अगर उसमें हमारी तैयारी में कमी है तो 12th क्लास में हमें जगह जगह उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर हम अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपकी आइडेंटिटीज़ हैं या इम्पोर्टेंट जो भी वहाँ पर आपके रिजल्ट हैं, रिमार्क हैं, नोट हैं, सभी आपने चेक कर लेने हैं। वैसे इस टॉपिक में अभी हम साथ साथ हैं आपकी जहाँ भी जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम बताते भी चलेंगे, लेकिन फिर भी आप खुद से अगर कोशिश करोगे उस पर काम करने की तो आपको उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बताएंगे जहाँ भी जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी रिकॉल हम करेंगे। तो देखिए हम ट्रिग्नोमेट्री की इनवर्स डिफाइन करने से पहले एक बार अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, यानी इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, ये ले लीजिए एफ कोई फंक्शन है हमारा एक्स टू वाई, दोनों नेम सेट है एक्स टू वाई, और ये हमारा फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया है एफ, और एफ ऑफ एक्स गोज टू वाई। अब अगर इफ एफ इज 1 1 और जो हम प्रॉपर्टी वहाँ पर समझते थे 1 1 1 2, अब की बार भी उसके बारे में हमने बात की है 1 1 1 2, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है ये कोरेस्पोंडेंस से अगर आपका होल्ड कर रहा है फंक्शन, यानी ये डेफिनेशन आपकी कवर हो रही है, देन एफ इनवर्स एग्जिस्ट, देन एफ इनवर्स एग्जिस्ट, यानी किसी भी फंक्शन के इनवर्स की एग्जिस्टेंस के लिए उसका 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव मैपिंग के बारे में जैसे हमने पढ़ा था, थोड़ा बता भी देता हूँ मैं। 1 1 और ऑन टू का मतलब है आपका यहाँ पर क्या होता है, 1 1 का मतलब तो ये है जो आपकी सेट एक्स की जो आपकी मेंबर है एलिमेंट्स हैं वो आपके डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेजेस अगर आपके लिए हुए, यानी अलग अलग एलिमेंट अलग अलग। अगर एक थोड़ा छोटा एग्जांपल हम लिखें यहाँ पर एक्स इट इज वाई, इट इज 1 2 3 एंड इट हैव ए बी एंड C, 1 goes to A, 2 goes to B, 3 goes to C, then it is 1 1 1 2, then it is 1 1 1 2। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कैसे हो रही है मैं आपको बता रहा हूँ। 1 1 कब सेटिस्फाई होगी ये आप एक बार समझ लो। 1 1 जब सेटिस्फाई होगी जब हमारे यहाँ पर डोमेन सेट के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस आपको कोडोमेन सेट में मिलने वाली हैं, तब हमारा ये 1 1 हो जाएगा। और ऑन टू में क्या है, जो हमारा कोडोमेन सेट या रेंज सेट है इसमें कोई भी एलिमेंट आपका फ्री नहीं होना चाहिए जिसकी आपकी प्री इमेज ना हो। जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, अगर मैं एक और एलिमेंट लिख दूँ डी, देन इट इज नॉट ऑन टू, देन इट इज नॉट ऑन टू। तो आपने ध्यान रखना है कि भाई हमारा एक भी एलिमेंट अगर यहाँ पर फ्री है, जनरली हम ये समझ सकते हैं फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू की प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर रहा है तो आपका जो डोमेन और जो कोडोमेन सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हैं जो वो आपके सेम होने वाले हैं। तो ये आपका इस तरह से 1 1 और 2 की हम बात कर रहे थे, क्या होता है जिससे किसी भी फंक्शन के इनवर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिल्कुल जर्नल लिख रहे हैं हमें पता है, दीज आर द साइन एक्स, कॉस ऑफ एक्स एंड टेन ऑफ एक्स, कॉट ऑफ एक्स, secant of, and after that it is cosecant of x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दिए मैंने सारे जो आपके होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन आपके पास यहाँ पर हैं उनको हमने लिख लिया है।
अब आप कह रहे हो कि भाई इनकी हम इनवर्स आते हैं, यानी अगर लेट y is equal to sin of x, then we want to sin inverse y is equal to x, then we want to sin inverse sin y is equal to x लिख लेता है इसको, इस तरह से लिख लेता है sin y is equal to x, then we want y is equal to sin inverse x, then we want y into sin। तो अब ये sin inverse x की जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके फंक्शन है, ये आपकी जब इस कंडीशन को एग्जिस्ट करेंगे यानी कि 1 1 और 2 हो गए, तब इनके इनवर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आपका अगर हम sin x का पार्टिकुलर पहले केस ये लेते हैं तो थोड़ा एक बार उसको आप समझ लो। sin x का क्या हो जाएगा, देखो मैं बता रहा हूँ आपका sin π/4, और रियल्स के लिए बात कर रहे हैं sin π/4, वी नो दैट इट इज 1/2, और अगेन देखिए एक बार sin π - π/4 इट इज अगेन 1/2। क्यों? sin π नो चेंज, ये क्वाड्रेंट आपको अच्छे से आना चाहिए, किस तरह से हम चेंज करते थे, पाई और 2 पाई पर हमारा प्लस माइनस है तो हमारा नो चेंज होता था, मतलब साइन एज इट इज ही रह जाएगा। क्वाड्रेंट हम सेकंड में है पॉजिटिव होता है साइन, एंड π/4, सो इट इज 1/√2। कहने का मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको, π/4 पर भी 1/√2 दे रहा है, और 4π - π यानी 3π/4 उसकी वैल्यू भी आपकी। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपकी हमने डिस्टिंक्ट एंट्रीज ली है, हमें डिस्टिंक्ट इमेजेस चाहिए थी, डिस्टिंक्ट एंट्रीज हैं, इसी चीज को समझाने के लिए लिखा है, बट इमेज आर नॉट डिस्टिंक्ट, बट इमेज आर सो नॉट 1 1 नहीं है, चाहे 1 2 होगी। हालांकि हमने अभी चेक नहीं किया इसको 1 2 रियल नंबर्स के लिए होगा नहीं होगा, चेक करने की हमें आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि कोई फंक्शन अगर 1 1 नहीं है, चाहे 1 2 है भी, तब भी हम उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी फंक्शन की इनवर्स के लिए उसकी 1 1 और 1 2 दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। तो साइन का इन्होंने क्या किया, यहाँ तो ये ऑल रियल के लिए तो नहीं लग रहा, तो इन्होंने आपकी इसके लिए डोमेन और एक रेंज डिफाइन कर दी, यानी वो क्या डिफाइन किया इन्होंने, रेंज और आपके डोमेन साइन इनवर्स एक्स है, इट ये डोमेन होगा पहले, इट इज -1 to 1, उसके बाद रेंज होगा डोमेन सेट जो भी का हो, इसको आप इट इज -π/2 to π/2। देखिए साइन के हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का पता है, इट इज -1 to +1 जो भी आपका क्लोज इंटरवल के ड्यूरिंग होता है। और जो रेंज की हम बात कर रहे हैं, आपकी अगर इस रेंज के एंगल हम यहाँ पर साइन के लिए लेंगे तो आपके डिस्टिंक्ट एंगल आपको डिस्टिंक्ट इमेजेस देंगे, या अगर इस रेंज के अकॉर्डिंग एंगल लेंगे तो। और जो आपकी रेंज सेट है उसमें प्रत्येक आपका जो यहाँ पर एंट्री लाई कर रहे हैं, प्रत्येक का प्री इमेज भी होगा, यानी अगर ये डोमेन और ये रेंज लेते हैं तो वहाँ के लिए हमारा साइन इनवर्स एक्स जो है वो एग्जिस्ट हो जाएगा। तो आप साइन इनवर्स एक्स की एग्जिस्टेंस के लिए अगर इस डोमेन और इस रेंज के प्रिंसिपल ब्रांच भी आप इसको कह सकते हो, यहाँ पर साइन के लिए प्रिंसिपल ब्रांच भी आप इसका नाम दे सकते हो। तो यहाँ पर क्वाड्रेंट आपको क्लियर कर लेने हैं, और उसके बाद ये कुछ आइडेंटिटीज हैं कॉस के लिए, और बताता हूँ आपको। इट इज कॉस इनवर्स एक्स है, एंड अगेन सेम होता है साइन और कॉस का, हमें पता है, बट यहाँ पर सेम नहीं है, 0 to π। टेन इनवर्स एक्स के लिए अगर आप इसमें चेक करना चाहते हैं, देन टेन इनवर्स एक्स में होता है ऑल रियल्स हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर होता है ओपन -π/2 to π/2। ओपन आपको पता है 10π/2 पर आपका डिफाइंड नहीं होता, तो इस कारण आपका यहाँ पर हमें ओपन रखना होता है। कॉट का भी ऑल रियल होता है और 0 to π होता है। देखो कॉट को भी इसके साथ है, हालांकि जो आपकी ये पहली टीम है ना, ये मेरे हिसाब से लगभग आपकी चीज़ों को कवर करेंगे। पहली टीम साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स जनरली इनमें से होगा आपका। फिर भी अगर ये भी आपके पास है तो इसका भी आप याद रख सकते हो, ऑल रियल्स हो जाएगा। इसके लिए ये याद रखो 0 to π ओपन इंटरवल होगा, ठीक है, ये 0 to π।
अगले में जो आपका सेकेंड इनवर्स है, सेकेंड इनवर्स एक्स के लिए अगर आप जाना चाहते हो, पहले वाला तीन आपने ध्यान से तैयार कर लेने हैं। सेकेंड इनवर्स एक्स का मतलब हो गया आर माइनस आर में से ये वाला जो आपका ओपोनेंट होगा -1 होगा, ये आपका घट जाएगा। साइन के साथ याद है, कॉस के साथ याद रख सकते हो इसको। और या 0 to पाई घट जाएगा, 0 to पाई घट जाएगा पाई, ये हो जाएगा सेकेंड। उसके बाद है कोसेकेंट इनवर्स की अगर हम बात करें, कोसेकेंट इनवर्स आर माइनस यही सेम -1 to 1 से साइन के साथ थोड़ा इसको मैच आप कर सकते हो। -π/2 to π/2 घटा 0। तो ये कैसे मैंने आपको बताया, ये आपको इम्पोर्टेंट है, इनकी याद रखो आप। रेंज और डोमेन प्रिंसिपल वैल्यू जो इनका एक जरूर ध्यान रखो, ये आपकी ऑड फंक्शन होती है, इवन फंक्शन होती है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी थोड़ा आपने ध्यान रखना है। अब थोड़ा मैं इन पहले तीन के लिए इनकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ा आइडिया उसके लिए आपको देगा हमने, थोड़ी आप ज्योमेट्रिकली इस चीज को यहाँ से समझ सकते हो। ये ले लीजिए, इट इज एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। +1 से आपने -1, क्योंकि हमें पता है साइन +1 to -1 हमारा रीच करता है। तो π/2 ले लीजिए, पाई ले लीजिए, एक π/2 ले लो, पाई ले लो, 3π/2 ले लो, और यहाँ से इसको एज इट इज इस साइड माइनस और माइनस अगेन सेम चलेगा ये। तो यहाँ पर हमें पता है जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारी π/2, उस पर 1 होता है, यानी कि यहाँ से अगर आपका ग्राफ है, हमने यहाँ बनाना ले जाना पड़ेगा सीधा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आते आते फिर ये 0 हो जाता है पाई पर आते आते। अच्छा, फिर आपका जो 3π/4 3π/2 होता है, यानी कि ये वाला 3π/2, इस पर ये नीचे से आपका रीच करता है मैक्सिमम तक, यानी कि ये मान लो यहाँ तक आपका, यहाँ तक आपका, और फिर ये आपका चला जाता है 2π पर आगे आपका 0 के लिए। सेम एज इट इज आप इसको इस तरह से लाइन दे दो और इसको आप इस तरह से लाइन दे दो, ये लाइन से रिलेटेड होता है। सेम एज इट इज इस तरह पे आपका ये बिहेव करेगा, यानी आपका -π/2 पर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ से मतलब यहाँ गया ये इस तरह से नीचे यहाँ तक जाएगा, कहने का मतलब 1 तक जाएगा, फिर यहाँ पर 0 चला जाएगा, फिर यहाँ पर फिर इसकी सीधी निकल गई मैक्सिमम और वहाँ से 0। तो ये साइन इनवर्स एक्स का वैसे थोड़ा बुक में भी आपका दिया हुआ है, थोड़ा मैं इसके लिए आइडिया देना चाहता था एक बार स्टार्ट में आपको, किस तरह से वैल्यूज आपकी रीच करते हैं के बिटवीन। आप cos और tan का भी इसके जैसे हमारा ये साइन इनवर्स से का निर्धारण किया, वो भी आप थोड़ा उसके बारे में भी चेक कर सकते हो अगर आप और अपना आइडिया क्लियर बनाना चाहते हो। साइन इनवर्स एक्स के लिए cos इनवर्स tan इनवर्स एक्स जो भी आपका देखते हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें जो थोड़ी आपकी चीज़ें यहाँ पर एक्सरसाइज में डाली है, मैं पहले उनके बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे रहा हूँ, एक्सरसाइज से रिलेट करने की कोशिश करेंगे हम अपने चैप्टर को अभी। तो एक्सरसाइज में थोड़ा आइडिया होगा, और जो आपके ग्राफ में कह रहा हूँ अभी, जैसे एक्सरसाइज में से कुछ पार्ट्स आप करोगे तो ग्राफ का भी आइडिया थोड़ा और आपका क्लियर होगा। उसके बाद अगर ग्राफ में आपको यहाँ पर बना के बताऊँगा तो थोड़ा और आपका क्लियर वहाँ से आप समझ सकोगे। तो अब एक आध ग्राफ और भी आपके लिए बना देंगे। पहले इसमें आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई है, इससे कुछ रिलेट कर रहे हैं, आसान आसानी से टर्म दी हुई है। पहले वाले दी हुई है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इनवर्स फंक्शन इन रेडियंस हमें फाइंड आउट करना है, तो ये आप ध्यान रखो। और पहले वाला जो पार्ट दिया हुआ है वो देख लो आप, किस तरह से दिया हुआ है। ये है साइन इनवर्स वाला कॉन्टूर, प्रिंसिपल ब्रांच, ये रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू भी कह सकते हैं।
प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज, जो भी आप इसको कहना चाहते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, ये ले लिया आपको इस तरह का, हम करेंगे लेट करना है किसी, आप इसको थीटा की इक्वल ले लीजिए, थीटा रेडियन में हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, 1/2 इट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। अब आप ये देखें कि हमारा साइन ऑफ थीटा 1/2 वैल्यू हमें कब दे सकता है, हमें बताइए। तो इजी है बिल्कुल, इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/6, थीटा इज इक्वल टू π/6। क्यों? अरे ये 30 पर तो होता है 1/2। अब भी हमें पता भाई ये तो आपका 30 पर तो होता है, आगे भी होता है क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन π - π/6 अगेन इट इज 1/2, अगेन इट इज, आप चेक कर लो, साइन पाई होने के कारण नो चेंज, साइन रहेगा, साइन π/6 हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, साइन π/6 अगेन 1/2। तो इस एंगल पर ये एंगल क्या होगा, 6π - π यानी कि 5π/6, इट इज 5π/6। तो ये हमारे दो वैल्यूज हमने निकाल लिए हैं जो आपके साइन के पॉसिबल पॉजिटिव आपके लिए हम ले सकते हैं। अब इसमें आपने देखा कि हमारी जो साइन की, अब ये मैंने थोड़ा ये देखो, सबसे पहले हमारा ये साइन इनवर्स के लिए हमने लिखा था, एक बार दोबारा लिख रहे हो, साइन इनवर्स x। प्रिंसिपल ब्रांच आप ध्यान रखोगे, प्रिंसिपल ब्रांच है -π/2, तो हमें पता π/6 तो लाई कर रहा है इसके ड्यूरिंग, यस π/6 बिलोंग टू द -π/2 टू π/2। एक दूसरा एंगल भी हमें मिला है 5π/6, ये 150 हो जाएगा, जो कि इसके ड्यूरिंग लाई नहीं कर रहे हैं, 150 हो जाएगा। काउंट करके देख लो इसको, डिग्री में अगर काउंट करना चाहते हो तो यहाँ पर हमें -90 to 90 हमें जाना था। तो इस कारण आपका जो यहाँ पर ये वाला सेकंड एंगल है, यानी कि ये इट इज नॉट द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉरी। तो इसमें हम वैल्यू देंगे, ये आपने ध्यान रखना है कि भी हम लाई कर रहे हैं। अगेन जो आपका दे रखे हैं हमें cos इनवर्स से 1/√2, देखो 1/√2, वही लेट थीटा कर लेंगे, आसान आसान है बिल्कुल, 1/√2 इट इज cos ऑफ थीटा, इट इज cos ऑफ थीटा। और cos ऑफ थीटा में हमें पता है ये वाली जो वैल्यू होती है, इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/4, इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/4, क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। तो थीटा आपका π/4 हो जाएगा। बट एक चीज आप देखो, क्या और भी पॉजिटिव आपका वैल्यू के लिए एक्यूट एंगल जो आपका यहाँ पर हमें ये दे रहा है, इसके लिए कोई पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकती है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप निकालोगे वो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच अप्लाई नहीं करेगा, मैं ऐसे निकाल के बता देता हूँ आपको। इसको ऐसे लिखा जा सकता है cos 2π - π/4, जब यहाँ से देखोगे नो चेंज, फोर्थ में cos पॉजिटिव यानी cos π/4, अगेन 1/, एंगल लेकिन अलग हो गया 8 यानी हो गया 7π/4। तो ये काफी बड़ा एंगल हो जाएगा, यानी 0 to 180 का जो आपका प्रिंसिपल ब्रांच है उसके ड्यूरिंग तो ये लाई करेगा 7π/4। सो इसको हम ड्रॉप कर देंगे, और यहाँ पर जो आपकी प्रिंसिपल ब्रांच यहाँ पर हम लेंगे, यानी आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें दिया हुआ है उसके लिए वो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 5/4। तो ये इस टाइप के इक्वेशन दिए गए हैं। ये मैं इसके लिए एचबी का आपका आगे वाला दे रखे है, इसको मैं थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, इसमें आसान है चीज़ें, हमारे लिए मुश्किल नहीं है। ये देखो कुछ और पार्ट्स लिख रहे हैं, एक तो ये आसान है बिल्कुल, tan इनवर्स से 1/√3 देते हैं, जैसे कि हमें पता लेट करना होता है 1/√3 इट इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू हमें पता है ये तो 30 पर होता है, 5/6 किस पर होता है, 30 पर होता है। और tan इनवर्स x की अगर हम रेंज की बात करें कहाँ होती है, -π/2 to π/4, ओपन इंटरवल होता है
तो थीटा π/6 से आपका वहाँ पर लाई कर रहा है। और हमने इसके लिए दूसरी वैल्यू की अगर हम बात करें, tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसके बाद में कहाँ पॉजिटिव होता है? tan थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में हम चले जाएंगे तो वैल्यू हमें पता है 180 से ज़्यादा वैल्यू आएंगी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो वहाँ पर जो वैल्यू आपकी इसकी निकल के आएगी पॉजिटिव वैल्यू तो मिल जाएगी 1/√3 तो आपको, बट वो इस आपकी प्रिंसिपल ब्रांच के बिटवीन लाइन नहीं करेगी। सो इसके लिए सिर्फ हम थीटा = π/6 जो आपकी वैल्यू है यही एग्जिस्ट करेगी यहाँ पर, इसी को देखेंगे। और दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक बड़ा कर बता रहा हूँ, सेकेंड इनवर्स दे रखा है जैसे 2/√3। ये देखो सेकेंड इनवर्स 2/√3 लेट कर लेंगे, इट इज इक्वल टू अब सेकेंड के लिए मैं आपको बता दूं पहले 3 आप यानी साइन कॉस और टेन को कर लोगे तो वो भी सर आपके लिए एक्सपेरिमेंट रहेंगे। देखिए कैसे कर सकते हैं। सेकेंड थीटा रेसिप्रोकल ले लीजिए, क्या देगा? √3/2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। √3/2 इज इक्वल टू क्यों? रेसिप्रोकल लिया 1/secant कॉस और यहाँ पर हो जाएगा। अब कॉस में ये वैल्यू हमें पता है, इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/6, इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/6। अब दूसरा अगर इसकी वैल्यू की हम बात करें जो आपका ये पार्ट दे रखा है तो वो क्या हो सकती है, कैसे सोच सकते हैं यहाँ पे? देखो अब थीटा आपका π/6 है, वो आपकी देखो मैं कॉस की लिख रहा हूँ, फिर कॉस इनवर्स x की याद करो 0 to π यस, ये तो मैं क्या हमारा π/6 तो इसके बिटवीन होता है। बट जो आपका दूसरा पॉजिटिव वैल्यू होगी, अभी जैसे इक्वेशन के लिए कॉस के लिए मैंने आपको पहले बताया था, आपका दोबारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा हमें। फोर्थ क्वाड्रेंट आपका इसकी जो कॉस इनवर्स x की रेंज है यानी 0 to π जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है उसमें आपका लाई नहीं करेगा, सो हम दूसरी वैल्यू यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। इट इज थीटा इज इक्वल टू π/6। ये जो दे रखा है ये इस टाइप का एक और बता देता हूँ आपको, लास्ट वाला कोसेकेंट इनवर्स 2 आसान है बिल्कुल। लेट कोसेकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा, 2 इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा अब रेसिप्रोकल ले लीजिए दोबारा से 1/2 साइन ऑफ थीटा। अगेन याद करो कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। ये इसलिए अगर है ना हमारा साइन कॉस और टेन में अगर आप प्रॉपर्टीज याद रख लोगे कम से कम कहा भी अच्छे से करना चाहते हैं तो सभी ध्यान रखनी पड़ेगी आपने, तो भी हमारा काम चल सकता है। साइन थीटा अब आपको पता चल गया, इसको तो इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि थीटा इज इक्वल टू π/6। अगेन ये आपका 30 डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर होता है ये आपका जो रिजल्ट होता है थीटा का। अब ये तो साइन के लिए याद करो, साइन का प्रिंसिपल ब्रांच याद करो, साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल ब्रांच जाता है आपका -π/2 टू π/2। यस बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हो जाएगा इसके अंदर। तो लेकिन दूसरी वैल्यू की अगर हम बात करें, दूसरी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में या में दोबारा फिर आपका पॉजिटिव वैल्यू ये आपका जो हमने दिया 1/2 ये दे सकता है, लेकिन क्योंकि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हम 90 से अबव वैल्यू लेंगे, 90 से अबव वैल्यू लेने का मतलब है जो आपकी इसकी प्रिंसिपल वैसे आप निकाल के वैसे देख लो अपने नॉलेज के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसकी साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच है उससे बाहर हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर वो रिजल्ट नहीं देना है, हमें वही देना है जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आपका लाई कर रहा है। अब थोड़े एंगल इन्होंने नेगेटिव दिए हैं इन दो पार्ट के लिए, उनको थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके ये दिए गए साइन इनवर्स -1 लेट इक्वल टू द थीटा, लेट इक्वल टू द थीटा -1 इज इक्वल टू द साइन ऑफ थीटा, -1 इज इक्वल टू द साइन ऑफ थीटा। अब साइन थीटा तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है हमें पता है, लेकिन इसकी जो साइन इनवर्स की ब्रांच है वह तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में आपकी लाइन नहीं करती, वो तो आपकी -π/2 टू π/2 ही होती है, तो उसमें तो हम प्रॉब्लम में चले जाएंगे। कैसे होगा? फिर एक साइन का देखो ऑड फंक्शन, ये और याद रखना, आपने बात तो कर चुके हैं इसके बारे में। ऑड फंक्शन क्या होता है? ये होती है डेफिनेशन तो इसके लिए ऑड फंक्शन के लिए, यहाँ पर साइन ऑड फंक्शन होता है, यानी
साइन ऑफ माइनस एक्स कैन बी रिटन एज माइनस साइन ऑफ एक्स। तो इसका थोड़ा यूज करेंगे, पता तो है हमें इसके बारे में पहले से। इसका देखते हैं किस तरह से ये फिर हमें प्रिंसिपल ब्रांच में सॉल्यूशन देगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि थर्ड में होता है, फोर्थ में होता है। थर्ड में मैं बता देता हूँ आपको ऐसे, साइन पाई प्लस पाई बाई 2, पाई प्लस इट इज माइनस 1, क्यों? पाई नो चेंज, साइन साइन रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सो इट इज माइनस साइन पाई बाई 2 इट इज इक्वल टू माइनस 1। थर्ड में कितना एंगल होगा? 2 पाई प्लस पाई इट इज 3 पाई बाई 2। फोर्थ में निकल जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आप ये देखो, यहाँ से आप देखेंगे कि इसकी जो ब्रांच है, प्रिंसिपल ब्रांच है, वो तो आपकी होती है, क्लोज में ले लीजिए, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 नहीं बिलोंग कर रहा है इसके साथ ये, तो इसका मतलब ये तो है तो हम लेंगे नहीं। फिर कैसे भी माइनस 1 को कैसे हम देंगे इसके इनवर्स के लिए? तो अब ये जो ऑड वाला आप मैं ये यूज करूँगा, देखो ये नहीं लिख दिया मैंने, आप पहले इसको -1 है ना, प्लस पाई बाई 2 पर होती है, प्लस 1 सोचा हमने पाई बाई 2 पर होती है, तो माइनस पाई बाई 2 ले लो यहाँ पर। माइनस पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया? माइनस साइन पाई बाई 2 इट इज इक्वल टू -1, इट इज इक्वल टू -1। तो ये आपकी, ये अब इस एंगल के बारे में हम क्या कहेंगे कि ये क्या आपकी ब्रांच में है? यस, क्लोज है, क्लोज है, माइनस पाई बाई 2। तो हमारा tan के लिए और साइन के जो नेगेटिव आपको इस टाइप से दे दिए जाए, जिन आपका ये प्रिंसिपल ब्रांच से बाहर जा रहा है, उसमें इनकी जो ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी होती है उसका यूज करके, और तब हम इनकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी कुछ और नेगेटिव के साथ जाएंगे ताकि हमें थोड़ा और इसमें क्लियर आइडिया हो जाए क्या करना सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं इनको। ये देखो अगला रिजल्ट है इसका, cos इनवर्स माइनस हाफ। ये देखो 2-3 करवा देता हूँ मैं इसमें। आपका आगे नेगेटिव लिख दिया, लेट इक्वल टू थीटा माइनस हाफ cos ऑफ थीटा। cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, आपको प्लस सोच लो थोड़ा 1 मिनट के लिए, ये पाई बाई 3 पर होता है हमें पता है, तो ये नहीं लिख लो, cos पाई माइनस पाई बाई 3 इट इज माइनस cos पाई बाई 3 इट इज इक्वल टू माइनस हाफ, इट इज इक्वल टू। क्लियर दिखाई दे रहा है हमें, क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ चेक करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट नो चेंज के कारण cos है, सेकंड क्वाड्रेंट के कारण नेगेटिव थीटा पाई बाई 3 एंड इट इज -1/2। अब ये -1/2 इस एंगल पर भी हो रहा है, कितना एंगल हो गया ये? 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 बिलोंग टू द 0 टू पाई। देखो क्या होता है, ये आपका सेकंड पार्ट है जो 2 पाई बाई 3 हमने इसमें लिया है एंगल, क्योंकि cos की ब्रांच अभी हमने लिखी थी इट इज इक्वल टू 0 टू पाई। cos की ब्रांच जो 0 टू पाई है, प्रिंसिपल ब्रांच है, और ये एंगल कितना है? 120 है, 120 इसके ड्यूरिंग लाई करता है। सो इसकी तो नेगेटिव आने के बाद भी आपने थोड़ा अपने आप को, एक तो ऑड इवन की जो प्रॉपर्टी है उसके साथ आपको समझ लेना है क्या होता है वो, और दूसरा आप इसमें अपना जो ब्रांच है यानी जो प्रिंसिपल ब्रांच है, जो इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आप बात करें, वो आपके माइंड में रहनी चाहिए। दोनों चीज़ें आपने साथ साथ रखनी है। और पार्ट ले रहा हूँ आपका इसके लिए, ये है कोसिकेंट इनवर्स -2। एक और पार्ट लिख लेते हैं, थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा। कोसिकेंट इनवर्स -2 इट इज इक्वल टू थीटा -2 कोसिकेंट ऑफ थीटा बाय रेसिप्रोकल करो, यानी कि -1/2, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? साइन ऑफ थीटा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा के लिए अगर हम यहाँ पर इसको, ये आपका पार्ट नंबर कौन सा लिखे है भाई? कोसिकेंट इनवर्स -2 था ना, यस। कोसिकेंट फोर्थ पार्ट हमने इसका लिखा है, कोसिकेंट इनवर्स वाला जो आपका पार्ट आपको दिया हुआ है ये वाला, हमने साइन में चेंज कर लिया जैसे मैंने आपको बताया था। इससे क्या होगा, इजी रहेगा हमारे लिए, चीज़ें कुछ कम हमें ध्यान रखनी होंगी।
तो थोड़ा हमारे लिए फ़ायदा रहेगा। अच्छा, अब इसके लिए आप देखो, अब ये एक एग्जाम्पल बताता, ये तो थर्ड में दे सकता हूँ या फोर्थ में दे सकता है नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होता है, लेकिन जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है वो आपकी हमें पता है -π/2 to π/2, यानी कि आपका उसके बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू अगर आएंगी तो नहीं आएंगी, जिस कारण से हम इसको वो वैल्यू नहीं देंगे, इसकी बजाय इस पर ही देंगे। देखो 1/2 π/6 पर होता है, ये ले लो, यानी कि इट इज इक्वल टू -r। तो क्या हो गया हमारा वैल्यू यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू -π/6। थीटा इज इक्वल, ये ब्रांच का लाइक है क्योंकि साइन मैं एक बार लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स से x की जो ब्रांच होती है -π/2 to π/2, ये ब्रांच होती है, तो हमारा ये इसके बिटवीन लाई कर रहे हैं, सिंपली हम इसको इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद एक टेन में दे रखा है एक एग्जाम्पल, और एक सीकेंड इनवर्स में दिया हुआ है। टेन इनवर्स वाला वो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका जो इसका फिफ्थ पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें हम कैसे काउंट करेंगे, ये दिया हुआ है मैंने टेन इनवर्स -1। देखो ये हो गया हमारे पास, इसका भी हमारा टेन इनवर्स -1 होएगा, मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होता है, ये भी थर्ड में ये इस साइड पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में इस टाइप की पॉसिबिलिटी इसके साथ होने वाली है। बट इसकी प्रिंसिपल ब्रांच की बात करें, टेन इनवर्स x की जो ब्रांच है ये तो होती है आपकी -π/2 to π/2 ही होती है, तो ये वहाँ तो लाई नहीं करेगा, वाला ही नहीं करेगा, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको आपका जो ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी है उसके साथ ले जाएंगे, प्लस सोच लो π/4 पर होता है, इट इज -10 π/4 एंड आफ्टर दैट वी विल -1 किस एंगल पर, देन थीटा इज इक्वल टू -π/4 थीटा। तो ये ऑड का साइन के और टेन के केस में भाई ऑड का भी हमें ध्यान रखना है, जो ऑड वाली प्रॉपर्टी है वो कैसे यूज हो रही है उसका भी आपने ध्यान रखना है, वो भी आपने यूज यहाँ पर करनी है। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से मैं कुछ पार्ट्स और आपके लिए लिख रहा हूँ, उसके बाद आप इस पूरी एक्सरसाइज को चेक कर लो एक बार, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी आप बता लो, डिस्कस कर लो उसके बारे में। देखिए थर्ड में दिया भाई उन्हें, मैं एक दो पार्ट करवा रहा हूँ थर्ड में से, फर्स्ट में ले लेते हैं टेन इनवर्स √3 -secant इनवर्स -2, ये दिया हुआ है, दोबारा चेक कर लेता हूँ, यस secant इनवर्स -2। अब इसको इवेलुएट करना है, यानी इसकी हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमें ब्रांच चेक कर रहे थे, ब्रांच का तो इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि ब्रांच में है या नहीं है, ये तो सिंपल नहीं रहेगा, दोनों को अलग अलग ले लीजिए। लेट टेन इनवर्स √3 इट इज इक्वल टू थीटा, √3 इट इज इक्वल टू tan of थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/3। जानते हैं π/3 होता है आपका √3, π/3 डालिए माइनस, अब इसकी वैल्यू इसको भी अलग से लिया, जो साइन था नेगेटिव डाल दिया, इसको सोल्व कर लेंगे सिर्फ इस पार्ट को, जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चंस को हमने सोल्व किए हैं। लेट सेकंड इनवर्स -2 किसी और एंगल के इक्वल मान लो फाई, -2 इज इक्वल टू द सेकंड ऑफ फाई, रेसिप्रोकल ले लो, -1/2 इज इक्वल टू cos फाई, ताकि हमें आपकी इसकी टेबल में वैल्यू या ब्रांच में हम कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं। सेकंड जहाँ रहा है, कोसेकेंड जहाँ रहा है, कॉट जहाँ रहा है, उनको हम साइन और कॉस में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि हम आसानी से सिर्फ इनकी है से इसको याद रख सकें। तो अभी हमने निकाला भी था cos -1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में 120 पर होता है ये साइन। एक बार दोबारा बता देता हूँ, पाई माइनस है, ये आपका एक्चुअल में π/3 पर होता है, -cos π/3 इट इज इक्वल टू -1/2, कहाँ पर 3 पाई में
2π/3 कहाँ होगा ये 2π/3। तो इसकी वैल्यू हमारी अल्टीमेटली जो हमने यहाँ पर ये इस तरह से चीज़ें आपकी की हैं इसके लिए कैलकुलेट ये हमें दे देंगे इस तरह की वैल्यू, और उसके बाद जो हमारा रिजल्ट है वो देख लीजिए फाइनली क्या हो जाएगा 2π/3 देन वी हैव इट -π/3 देन वी हैव इट -π/3। तो इस तरह से -π/3 आप डाल दोगे। एक और रिजल्ट इसका लास्ट वाला पार्ट और लिख देता हूँ, फिर मैं एक आध पार्ट इसके अगले क्वेश्चन में से आपके लिए लिख रहा हूँ। tan इनवर्स ये लास्ट वाला जो पार्ट दिया हुआ है tan इनवर्स इनटू में tan इनवर्स इनटू में 2 sin इनटू में 2 एक बार और है 2 sin इनटू में 2 cos इनवर्स 2 cos इनवर्स √3/2 इसको इवैल्यूएट करना चाहते हैं। इस थर्ड पार्ट है आपका इस क्वेश्चन का, जिसका हमने पहले फर्स्ट पार्ट जो आपका लेफ्ट साइड में हमने निकाल रखा है अभी ये वाला जो पार्ट था थर्ड पार्ट आप देख लियो, एक आध पार्ट खुद भी आप चेक कर लियो। तो कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से ले लेते हैं इसका cos इनवर्स √3/2 लेट कर लेते हैं इसको थीटा रूट cos ऑफ थीटा √3/2 ये √3 है ये भाई √3/2 हमें पता है ये आपका मीन थीटा इज इक्वल टू 5/6 थीटा इज इक्वल टू 5/6 जानते हैं। और ये इसका आपका जो 5/6 है इसकी ब्रांच में भी आता है, क्योंकि ब्रांच वो लिख रखी मैंने आपको एक बार cos इनवर्स की और ब्रांच आपको याद दिला देता हूँ। इट इज 0 to π, इट इज 0 to π। तो इसमें आपका जो यहाँ पर ये फॉर्म है थीटा इज इक्वल टू जो 5/6 है इसको आप डालें, इसमें हो जाएगा tan इनवर्स 2 sin 2 इंटू में इसकी जगह कितनी वैल्यू आई है हमारे 5/6 डाल दीजिए 5/6 स्टेप टू स्टेप कर लीजिए। यहाँ से लगे आपका 5/3 tan इनवर्स इंटू में 2 sin और ये कितना रहेगा आपका π/3 रहेगा π/3 ठीक है। sin π/3 की सीधी टेबल से वैल्यू जो हमें पता है tan इनवर्स 2 इंटू में sin π/3 √3/2 कैंसल। फिर ये लास्ट में फिर वही इनवर्स वाली फॉर्म आ गई tan इनवर्स √3 मतलब π/, इंप्लाई है थीटा इज इक्वल टू π/3 थीटा इज इक्वल टू क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोबारा से लेट कर लेंगे जैसे हमने ये किया था, पता है कई पार्ट इस टाइप के हम कर चुके हैं। तो ये इस तरह की भी अगर आपको वैल्यूज दे दी जाती हैं तो स्टेप टू स्टेप को आप रखोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ और इसमें से आपके लास्ट क्वेश्चन में से एक आध पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा आइडिया इस एक्सरसाइज को क्लियर करने में हमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। भाई ये है इवैल्यूएट करना है sin इंटू में cos इनवर्स 3/5 sin इंटू में cos इनवर्स 3/5 यहाँ से कर लेंगे लेफ्ट cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। अगेन आइडेंटिटी यूज होंगी हमारी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जैसे होता है 3/5 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। यहाँ से एक्चुअल में क्या हो जाएगा इसकी जगह आना था थीटा शो वी वांट साइन थीटा किसकी वैल्यू चाहिए हमें इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा की। cos थीटा तो हम उसकी हेल्प से साइन थीटा ले सकते हैं। जैसे आपको पता है ये आपका स्क्वेयरिंग वगैरह करके जो हम करते हैं स्क्वेयरिंग कर लेंगे पहले 9/25 cos स्क्वायर थीटा 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से 25 9 16 4/5 सभी कैलकुलेशन करने के बाद क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 16/25 स्क्वायर रूट के बाद
4 साइन ऑफ थीटा हम चाहते थे, इट इज 4/5। बस ये है आपके इस टाइप के कुछ पार्ट्स यहाँ पर आपके लास्ट जो पार्ट में लिए हुए हैं, इनमें से एक आध आप खुद चेक कर लो, एक आध और मैं बता देता हूँ। cos इंटू में साइन इनवर्स -3/5, देखो ये नेगेटिव वाला था, cos इंटू में साइन इनवर्स -3/5 माइनस इसी को लेंगे पुट तो साइन इनवर्स -3/5 इट इज इक्वल टू थीटा -3/5 इज इक्वल टू साइन। पहला स्टेप हमें पता स्क्वेयरिंग ही होता है, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो 9/25 ये साइन गायब हो गया, अब ये ध्यान रखना है साइन स्क्वेयर थीटा। अब 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस तो 25 4 वही हो जाएगा 4/5, आपकी बात cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर हमने ये थीटा ले लिया था और एक्चुअल में हमारे पास हम cos थीटा को फाइंड आउट करना चाहते थे, सो cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। cos थीटा आपका हो जाएगा यहाँ से 4/5। तो ये इस तरह से हमने इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर है 4 का हमने ये डाला था पार्ट नंबर 3 था, 4 का 3 था ये। चार का तीन था ये, और वैल्यू इसकी आ जाएगी आपकी 4/5। और बता देता हूँ आपको मैं पार्ट इसमें से एक आगे, इसमें जो अगला पार्ट है ये 10 के साथ है, इसमें एक डबल वाला देखते हैं, ये इसका है छठा पार्ट, साइन इंटू 1/2, ये देख लो cos इनवर्स अंदर दिया हुआ है, ये फिफ्थ पार्ट आपका 4/5। तो यहाँ से ले लेते हैं लेफ्ट, cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा, 4/5 इक्वल टू cos ऑफ थीटा। साइन थीटा अगर निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, 25 16 3/5 निकाल के देख लियो आप, अपना सिंपल है बिल्कुल, इट इज साइन ऑफ थीटा। तो अभी अगर आप यहाँ से देखो तो एक्चुअल में ये आपको एच था, क्योंकि हमने तो इसकी जगह थीटा डाला है, तो हम चाहते हैं साइन थीटा अपॉन 2, हम क्या वैल्यू निकालना चाहते हैं, साइन थीटा अपॉन 2 की वैल्यू निकालनी है हमें। या तो साइन थीटा आया है, क्या हम साइन थीटा से साइन थीटा अपॉन 2 फाइंड आउट कर सकते हैं, या इसके लिए कुछ और करना होगा हमें? इसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी ही यूज कर लो आप, देखो ये लिखने के बाद याद आ जाएगा आपको 1 - 4/5 और 1 - cos थीटा, क्योंकि आपको पता 1 - cos थीटा को जब हम ब्रेक करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आपका, तो हमें पता है ये 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, जिसे हम sin थीटा अपॉन 2 फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 4 1/5 और ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। 2 को इस साइड ले आओ, अब स्क्वायर रूट कर दो, 1/√10 इट इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन 2, यानी कि जो आपकी ये वाली वैल्यू निकालना चाहते थे, ये 1/√10 क्या हो जाएगा √10 यहाँ से। तो 1/√10 के से जो है हमारी जो ये वैल्यू थी फाइंड आउट हम कर लेंगे यहाँ पर सिंपल, और इस तरह से हमारा रिजल्ट लिख लेंगे। तो ये थोड़ा हमारा ट्रिकी था यहाँ से, ये साइन थीटा अपॉन 2 अगर और किसी तरीके से आपको पता है कि भाई साइन थीटा अपॉन 2 हम निकाल सकते हैं cos थीटा की हेल्प से, तो वहाँ से भी आप जा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, बट ये आसान है, सीधा सीधा है, इसकी भी हेल्प आप ले सकते हो। अच्छा, इसमें एक और एचपी के लिए पार्ट आपके दिए गए हैं, तो लास्ट वाले पार्ट से के बारे में भी बता रहा हूँ, और सेकंड लास्ट जो आपका पार्ट है इनके बारे में भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 2 पार्ट बचे हुए हैं, ये और डिस्कस कर लो, क्लियर हो जाएगा पहले एक्सरसाइज से। ये देखो पहले लिख रहा हूं साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2। एक तो ये पार्ट आपका दिया हुआ है, और एक और पार्ट दिया हुआ है जिसमें आपका लिखा हुआ है cos इंटू में साइन इनवर्स। ये देखो
कॉस इंटू में साइन इनवर्स 3/5 प्लस दिया हुआ है साइन इनवर्स 5/30 या साइन इनवर्स 5/30 में ये कैलकुलेट हमें करना है। एक ही पहले इसके लिए यहाँ से करो, पहले लेट इट थीटा नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच नहीं लाई करेगी वहाँ पर, तो इस कारण इसको फर्स्ट में ही ले लेंगे। फर्स्ट में मतलब नेगेटिव ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी दोबारा फिर न्यू देख लो 60 पर होता है। इट इज इक्वल टू -√, तो इस एंगल पर भी हो सकता है, डाल दिए एंगल यहाँ पर। देखो फिर साइन 5/2 माइनस यहाँ से कितना है -5/3, एलसीएम 6 हो जाएगा 3 प्लस 2 हो जाएगा ना, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा 2 3 और 2 5/6 तो ये देख लो कितना होता है 150 होता है शायद। इसको क्या लिख लेंगे फिर sin 5 - 5/6 150 हो जाएगा 5 ये 6 - 5 5/6 एंड इट इज इक्वल टू sin 5/6 क्यों 5 नो चेंज सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव एंड आफ्टर दैट वी हैव 1/2 तो इसकी वैल्यू आपकी 1/2 हो जाएगी। और जो ये है इसमें आप एक बार तो इसको ले लो लेफ्ट sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा 3/5 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। वो जो वैल्यू निकालते थे हम स्केलिंग करके 1 माइनस यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसके भी आप पर 4/5 कॉस ऑफ थीटा निकाल लिया इसके हेल्प से। इसको फाइल ले साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू 5/13 इज इक्वल टू साइन 5 13 169 25 ले लेंगे उसमें से 169 में से तो 144 रह जाएगा, यानी cos 5 निकालना था हमें यहाँ से, वो रह जाएगा 12/13 ये वैल्यू होगी मेरे पास, दो ये वैल्यू होगी मेरे पास, इनका यूज कर देंगे सभी का क्योंकि cos इसकी जगह हमने थीटा डाला था और इसकी जगह हमने पाई डाली थी। अब हमें ये तो पता है आपकी जो आइडेंटिटी होती है cos a + b यानी cos थीटा cos 5 माइनस साइन थीटा इंटू साइन 5 वही पहले वैल्यू निकाल ही चुके हैं, सभी को पुट करेंगे फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो ये था कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट पहले एक्सरसाइज में जो दिया हुआ था। भैया भी थोड़ी हमें ज़रूरत है इसमें ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स की, थोड़े इसमें जो आपके और कुछ मैंने छोड़ दिए हैं आपके रिजल्ट आपके लिए वो चेक करने की, दोबारा से एक बार सभी जो आइडेंटिटीज हैं वो चेक करने की, क्वाड्रेंट क्लियर करने का, अपनी जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है वो हमारी काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें हमें चाहिए, तो ये सभी आप कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा इसके लिए 2 ही एक्सरसाइज दी हुई है, दूसरी एक्सरसाइज में हम इसमें आपके कुछ और डिफरेंट टाइप के थोड़े आइडेंटिटीज तो काफ़ी दी हुई है, वहाँ पर उनका यूज़ करेंगे और उनकी हेल्प से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।